हे गाइस, स्वागत है अपने चैनल पर। टू गाइस, शुरू करते हैं स्टोरी को। शाम का समय, एक खंडहर जैसी जगह जिसके आसपास का इलाका सुनसान है। उस जगह पर बहुत अंधेरा था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे रात होने से पहले ही रात हो गई हो, क्योंकि आसपास से जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं जो उस जगह को और भी डरावना बना रही थीं। उसी जगह पर एक लड़की को बंद करके रखा गया था। उसके पैरों में लोहे की मोटी जंजीर बंधी हुई थी। लड़की बहुत कमज़ोर दिख रही थी। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे जिनसे खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लड़की को बुरी तरह पीटा गया हो, प्रताड़ित किया गया हो। उसके कपड़े कई जगह से तार तार हो गए थे। वह लड़की कमज़ोर, बेजान, बेहोश पड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान ही नहीं है। तभी उस जगह पर कदमों की आवाज़ आने लगी। तभी उस जगह पर दो लोग आए, एक लड़का और एक लड़की। लड़की ने लाल रंग का वन पीस पहना हुआ था जो सिर्फ उसके शरीर तक ही ढका हुआ था, और उसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था जिससे वह देखने लायक लग रही थी। उसका बॉयफ्रेंड उसकी कमर पकड़कर उसके बगल में खड़ा है। वह भी थोड़ा हैंडसम है। वह लड़की उस बेजान लड़की को देखकर शैतानी मुस्कान देती है। लड़की अभी भी बेहोश है। दूसरी लड़की ने एक लड़की से कहा कि वह वहां लेटी हुई उस लड़की पर पानी छिड़के। धीरे धीरे लड़की को होश आया और उसने अपनी बेजान लेकिन खूबसूरत लवेंडर नीली आंखों से उन्हें देखा। लड़की को होश में आते देख लड़कियां कहती हैं, कैसी हो मेरी प्यारी बहन, तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल बहुत सो रहा है। हाँ, लड़कियां कुछ कहना चाहती थीं लेकिन अपने साथ हुए अत्याचार की वजह से वह गले से आवाज़ नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोली, क्यों? तुम्हारे पास सब कुछ है, तुमने मेरा प्यार भी छीन लिया है, फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? दूसरी लड़की ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुम सिंघानिया की असली बेटी हो। इसीलिए मैंने तुमसे तुम्हारा परिवार, तुम्हारी दौलत, सब कुछ छीन लिया। मैंने तुम्हारे परिवार को तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे, तुम बिना कुछ किए ही दोषी ठहराए जाते हो। बेचारी अरण्या तुम सबके साथ रहना चाहती हो, तुम सबके साथ खेलना चाहती हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। तुम्हारे सामने जो भी समीकरण हैं वे सब मेरी वजह से हैं। मैंने तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दिया। मैंने तुमसे सब कुछ दूर, तुम्हारे परिवार से लेकर तुम्हारे मंगेतर तक, अब सब या मेरा। तो जो लड़की बेजान पड़ी है वो हमारी मुख्य नायिका अरण्या सिंघानिया है, और उसके सामने जो दो लोग हैं वो उसकी गोद ली हुई बेटी हैं। लेकिन अब सिंघानिया की असली बेटी माहिरा सिंघानिया, और उसके बगल में उसके मंगेतर सिद्धार्थ रॉय। अरण्या की बेजान आंखों से एक आंसू आया। उसने अपनी आंखें बंद की और खोली। अब उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और नफरत थी, जो उसके सामने खड़े लोगों को देखते हुए उसके मन में उस लड़की की याद दिला रही थी, जिसने उसकी गलतियों के बावजूद, उसके सामाजिक व्यवहार के बाद भी उसके साथ रहने की कोशिश की। आज उसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। उसके परिवार के साथ साथ उसने उसकी मासूमियत भी छीन ली। अपने बगल में लड़के सिद्धार्थ को देखकर उसने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की। वो उससे सिर्फ एक या दो बार ही मिली थी। उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। कुछ सेकंड बाद अपनी बची हुई सारी ताकत के साथ अरण्या बोली, अब तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन मैं वापस आऊंगी। मैं उन सभी से बदला लूंगी जिन्होंने मुझे दर्द दिया है। मैं सिर्फ प्यार देना चाहती थी, मैं खुश रहना चाहती थी, लेकिन तुम सब मुझे सिर्फ दर्द देते हो। मैंने तुम्हारी सारी नफरत के बदले में प्यार देने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो। फिर माहिरा हंसी और बोली, ओह मेरी प्यारी बहन, तुम कुछ पल बाद मरने वाली हो। अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें अगला जन्म लेना होगा। हाँ, अब हमें यहाँ से जाना होगा। अलविदा मेरी प्यारी बहन। फिर उसने सभी पहरेदारों को बुलाया और कहा कि पूरी जगह को आग लगा दो और वहाँ से चली जाओ। आरण्या ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और अपनी सारी ताकत और उम्मीद खो चुकी है। अब वह अपनी मौत का इंतजार कर रही है, पर मन ही मन वो भगवान से सवाल कर रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो बस प्यार और परवाह चाहिए थी। क्या मैं गलत हूँ, या मैं प्यार परवाह के लायक नहीं हूँ? उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द, नफरत और शाकाहार है। पूरी जगह आग में जल रही है। आरण्या जलकर राख हो रही है। अब उसे कोई परवाह और प्यार नहीं चाहिए। वो सिर्फ उन लोगों को वापस देना चाहती है जो पीड़ित हैं। वो उन्हें वो दर्द देना चाहती है जो वो सह रही थी। अब तुम्हारे पास प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। वो आग में जल रही है, पर वो किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दर्द उसके दिल के दर्द से ज्यादा कुछ नहीं है। दर्द कुछ नहीं तो यातना सहना है। अपनी आंखें बंद करने से पहले वो फिर से भगवान से सवाल करती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उस जगह के बाहर 5 गाड़ियां रुकी हुई हैं। बीच वाली में से एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। वो आंसू भरी आंखों से आग में जलती हुई जगह को देख रहा है। फिर जोर से चिल्लाया, आरण्या! सिटी हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल के कमरे में 6 साल की बच्ची बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। कुछ देर बाद बच्ची को होश आया। उसने धीरे धीरे अपनी खूबसूरत लवेंडर नीली आंखें खोलीं, जो बहुत कम देखने को मिलती हैं। उसने देखा कि दीवार चारों तरफ साफ थी। लड़की अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं थी। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है।
जब उसने बैठने की कोशिश की तो वह हैरान रह गई जब उसने अपने हाथ देखे। उसके हाथ छोटे, दूधिया सफ़ेद, मुलायम और चिकने थे। बिना कुछ सोचे समझे वह धीरे धीरे बिस्तर से उठी और वॉशरूम चली गई। खुद को आईने में देखकर वह चौंक गई। फिर वह सदमे से बाहर आए और खुद से बोली, क्या बकवास है, मुझे मार दिया गया, मुझे तो मार दिया गया था, फिर मैं कैसे जिंदा हूँ? वह भी मेरे 6 साल के शरीर में, ये कैसे संभव है? वह सोचने लगी कि यह सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद उसकी आंखें चमकने लगीं। उसे एहसास हुआ कि अब उसका पुनर्जन्म हुआ है। भगवान ने उसे जीने का एक और मौका दिया है। कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखें लाल होने लगी। उसने अचानक कहा, अब मैं वापस आ गई हूँ, अब मुझे और प्यार नहीं चाहिए, अब मुझे सिर्फ बदला चाहिए। आज तक सभी ने आरण्या का प्यार देखा है, लेकिन आज सभी आरण्या की नफरत देखेंगे। कुछ पलों के बाद उसने याद करने की कोशिश की कि अभी क्या हो रहा है। फिर उसे याद आया कि यही वो समय है जब माहिरा ने उस पर आरोप लगाया था कि उसने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया और उसकी अपनी मां ने बिना कुछ सोचे उसे थप्पड़ मारा। उसे न केवल थप्पड़ मारा बल्कि यह भी कहा कि मैं स्वार्थी हूँ और मुझे तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हें मार देना चाहिए था। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बेटी हो, और उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह रोती रही और कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी मां ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अपने पिता और भाइयों की तरफ उम्मीद से देखा, लेकिन वह उनके चेहरे फेर ली। उसकी मां ने उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। भारी बारिश हो रही थी, लेकिन उन्होंने बेचारी लड़की पर थोड़ी भी दया दिखाने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गई। उसी समय उसकी मां ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। दादा दादी अपनी यात्रा से वापस आए। जब उन्होंने उसकी हालत देखी तो उन्होंने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। उसे सब याद आ गया। वह अपने पिछले जन्म के बारे में सोचने लगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसके दादा दादी उसे घर ले गए। दादा दादी ने उसके माँ बाप और परिवार के अन्य सदस्यों को डांटा कि उन्होंने गलत किया, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। और माहिरा ने भी नाटक करके और रो रो कर जो गड़बड़ की, उसे देखकर माँ पिघल गई। उसने कहा कि मुझे छात्रावास भेज दो। दादा दादी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी नहीं सुनी और छात्रावास भेज दिया। लेकिन मेरे नाना नानी, मेरे माँ के पिता मुझे लंदन ले गए। कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ। माँ और पिताजी ने मौसम जानने की भी कोशिश नहीं की मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। पिछले जन्म में मैं रहस्यमय व्यक्ति था। मैंने अपनी पहचान प्रकट नहीं की क्योंकि मैं किसी को नीचा नहीं देखना चाहता था, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरी तुलना माहिरा से की। लेकिन माहिरा मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। अब मैं भी रहस्यमय हूँ। मुझे केवल अपनी सफलता, मेरी स्वतंत्रता की परवाह है। मैं नहीं करूँगा मैं किसी के भी सामने अपना सिर झुका लूँगा। मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँगा। मेरी जिंदगी में अब असफलता के लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं सिर्फ सफल होऊंगा। अब आगे क्या करना है मुझे पता है। महिरा महिरा, अब होगा तुम्हारी बर्बादी का शुरुआत। सिर्फ तुम्हारी नहीं, जिसने भी मुझे दर्द दिया था उन सब की बर्बादी। जैसे मैं तड़पी हूँ अब वैसा ही सब तड़पेंगे। अब आगे जो कुछ भी होगा उसको झेलने के लिए मुझे थोड़ा एनर्जी चाहिए। थोड़ी देर सो लेती हूँ। अब वह जाकर लेट गए। कुछ समय हुआ होगा, कोई आकर उस वार्ड का गेट खोला। वह एक 55 की आदमी और एक 50 साल औरत अंदर आए। गेट खोलने की आवाज़ सुनकर अरण्य ने उस तरफ देखा तो उसका दादा और दादी खड़े थे। उन्हें देखकर अनायास ही उसके आंखों में आंसू आ गया। जब दादी ने उसके प्यारे पोती की आंखों में आंसू देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाए। वो जाकर उसे लिपट गया और रोने लगी। हम आपको ये से दूर भेजना चाहते हैं, सिटी हॉस्पिटल। अब आगे। दादी अरण्य से लिपट कर रो रही थी। दादी, सॉरी मेरा बच्चा, हम उस समय आपके साथ नहीं थे। आप पर रोज वो लोग बेवजह बिना कुछ जाने आपको पुनिश कर रहे हैं, और हम जानते हुए भी आप निर्दोष है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। तभी दादाजी कहते हैं, अब बस करो रुक्मिनी, तुम भी रो रही हो और साथ में उसे रुला रही हो। जब रुक्मिनी दादी ने अरण्या को देख तो वो सच में रो रही है, तो वो जल्दी से अपने आंसू पूछ लिया और अरण्या को संभालने लगी। अरण्या भी अपनी दादी की प्यार पाकर इमोशनल हो गए। इतने दिनों तक अंधेरे में तड़पती रही, अब जाकर उसको राहत मिला। अरण्या भी अपनी दादी का आंसू पोंछकर कहती है, आप रोइए मत दादी, आपकी कोई गलती नहीं है। तो दादी कहती है, नहीं बेटा, कुछ न कहना भी गलती ही होती है। हमने सोचा वो लोग सुधार जाएंगे, पर हमें नहीं पता था कि वो लोग इतना जीर जाएंगे कि उस पराया लड़की के लिए आपके ऊपर इतना जुर्म करेंगे। अरण्या ना में सिर हिलाती है। तो दादाजी कहते हैं, आपकी दादी जो कह रही है वह सच है बेटा। सच में कुछ न कहना भी बहुत बड़ी गलती है। ऐसे ही वो लोग कुछ देर बात करते हैं। तभी दादाजी कहते हैं, बेटा हमने आपके लिए एक डिसीजन लिया है। वैसे अरण्या जानती थी दादाजी क्या कहने वाले हैं, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसको शांत देखकर वो कहना जारी रखा, बेटा हम जानते हैं आप आपके परिवार को बहुत प्यार करते हैं, पर हम चाहते हैं आप हम सबसे दूर अकेली जाए। देखिए बच्चा, हमें गलत मत समझिए, हम बस चाहते हैं कि आप खुश रहे। हम जानते हैं अगर आप यही रहेंगे तो आपके ऊपर ऐसे जुर्म होते रहेंगे, इसलिए हम आपको ये से दूर भेजना चाहते हैं। अरण्या ने कुछ नहीं कहा और वह अपने पुराने जिंदगी में खो गई कि जब पिछले जिंदगी में भी दादाजी ने उसके लिए यही फैसला लिया।
पर उसके माना कर दिया और वापस घर जाने की जिद की। पर फिर भी वो माहिरा की वजह से हॉस्टल अकेली गए और 14 सालों तक उसे किसी ने देखने भी नहीं आया। दादा दादी को भी उसके माँ ने कसम देकर उससे मिलने से रोका। पर यह बात अलग थी कि उसे उसके नानू लंदन लेकर गए। पर वो इंडिया की हर एक खबर रखती थी, उस हॉस्टल को भी हमेशा कांटेक्ट करती रहती थी। केर अब उन सब के बारे में सोचकर भी कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि अब अरण्या के लिए परिवार प्यार कुछ मैंने नहीं रखता। अब उसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए और वह है बदला। वो उन लोगों को भी वैसे ही तड़पना चाहती थी जैसे वो तड़पी थी। दादाजी जब अरण्या की कोई जवाब नहीं आया तो वह उसे फिर से पुकारते हैं, बच्चा अरू। अपने दादू की आवाज़ सुनकर वो तुरंत होश में आती है और कहती है, जी दादू। तो दादू कहते हैं, बच्चा आप कहाँ को गए, हमने आपसे कुछ पूछा। अरण्या कोई जवाब दे पाती थी। दादी ने कहा, ये क्या कह रहे हो जी, हम अपनी बच्ची को कहीं नहीं जाने देंगे। तब दादू कहते हैं, रुक्मिणी हमारा बात समझिए, आप देख रहे हैं न घर में सब इससे कैसे व्यवहार करते हैं। क्या आप चाहते हैं हमारी बच्ची वहाँ गुट कर जिए? अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग हमारी बच्ची को मार देंगे। क्या आप चाहती है ऐसा हो? तो दादी भी सोच में पड़ जाती है। अरण्या अपनी दादी को देखकर अपनी मन में कहती है, क्या फ़ायदा दादा, अगर आप हमको फिर से उस घर में लेकर गए तो फिर भी मुझे जाना दूर ही है, इससे अच्छा मैं कूद चली जाती हूँ। कुछ सोचकर अरण्या अपनी दादाजी से कहती है, दादू मुझे वापस नहीं जाना, मुझे उस घर में उन लोगों के पास नहीं जाना जिनके लिए मेरी कोई अहमियत नहीं है। अब मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, अब मुझे उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। जब दादा दादी उस के बात सुन ये है तो पहले हैरान हो जाते हैं कि यह बच्चा कल तक उनके प्यार के लिए लड़ रही थी, उनके प्यार के लिए तरस रही थी, आज वह उन सब से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। पर कुछ सोचकर उन्हें समझ आए किसी की सहने की भी कोई लिमिट होती है। अब वो तक चुकी है लड़ते लड़ते। उन्हें ये सोचकर दुख हो रहा है कि 6 साल की उम्र में उनके बच्ची ने क्या क्या झेला है। अब दादी को भी समझ आ चुका है, अगर उनकी बच्ची यही रही तो उसके लिए और मुश्किलों के सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा वो दूर चले जाए, कम से कम आराम से ज़िंदगी जीने को मिलेगा। हम आपको ये से दूर भेजना चाहते हैं, सिटी हॉस्पिटल। अब आगे दादी अरण्य से लिपट कर रो रही थी। दादी सॉरी मेरा बच्चा, हम उस समय आपके साथ नहीं थे। आप पर रोज वो लोग बेवजह बिना कुछ जाने आपको पुनिश कर रहे हैं, और हम जानते हुए भी आप निर्दोष है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। तभी दादाजी कहते हैं, अब बस करो रुक्मिणी, तुम भी रो रही हो और साथ में उसे रुला रही हो। जब रुक्मिणी दादी ने अरण्या को देख तो वो सच में रो रही है, तो वो जल्दी से अपने आंसू पूछ लिया और अरण्या को संभालने लगी। अरण्या भी अपनी दादी की प्यार पाकर इमोशनल हो गए। इतने दिनों तक अंधेरे में तड़पती रही, अब जाकर उसको राहत मिला। अरण्या भी अपनी दादी का आंसू पोंछकर कहती है, आप रोइए मत दादी, आपकी कोई गलती नहीं है। तो दादी कहती है, नहीं बेटा, कुछ न कहना भी गलती ही होती है। हमने सोचा वो लोग सुधार जाएंगे, पर हमें नहीं पता था कि वो लोग इतना जीर जाएंगे कि उस पराया लड़की के लिए आपके ऊपर इतना जुर्म करेंगे। अरण्या ना में सिर हिलाती है। तो दादाजी कहते हैं, आपकी दादी जो कह रही है वह सच है बेटा, सच में कुछ न कहना भी बहुत बड़ी गलती है। ऐसे ही वो लोग कुछ देर बात करते हैं। तभी दादाजी कहते हैं, बेटा हमने आपके लिए एक डिसीजन लिया है। वैसे अरण्या जानती थी दादाजी क्या कहने वाले हैं, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसको शांत देखकर वो कहना जारी रखा, बेटा हम जानते हैं आप आपके परिवार को बहुत प्यार करते हैं, पर हम चाहते हैं आप हम सबसे दूर अकेली जाए। देखिए बच्चा, हमें गलत मत समझिए, हम बस चाहते हैं कि आप खुश रहे। हम जानते हैं अगर आप यही रहेंगे तो आपके ऊपर ऐसे जुर्म होते रहेंगे, इसलिए हम आपको ये से दूर भेजना चाहते हैं। अरण्या ने कुछ नहीं कहा और वह अपने पुराने जिंदगी में खो गई कि जब पिछले जिंदगी में भी दादाजी ने उसके लिए यही फैला लिया, पर उसके माना कर दिया और वापस घर जाने की जिद की। पर फिर भी वो माहिरा की वजह से हॉस्टल अकेली गए और 14 सालों तक उसे किसी ने देखने भी नहीं आया। दादा दादी को भी उसके माँ ने कसम देकर उससे मिलने से रोका। पर यह बात अलग थी कि उसे उसके नानू लंदन लेकर गए। पर वो इंडिया की हर एक खबर रखती थी, उस हॉस्टल को भी हमेशा कांटेक्ट करती रहती थी। केर अब उन सब के बारे में सोचकर भी कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि अब अरण्या के लिए परिवार प्यार कुछ मैंने नहीं रखता। अब उसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए और वह है बदला। वो उन लोगों को भी वैसे ही तड़पना चाहती थी जैसे वो तड़पी थी। दादाजी जब अरण्या की कोई जवाब नहीं आया तो वह उसे फिर से पुकारते हैं, बच्चा अरू। अपने दादू की आवाज़ सुनकर वो तुरंत होश में आती है और कहती है, जी दादू। तो दादू कहते हैं, बच्चा आप कहाँ को गए, हमने आपसे कुछ पूछा। अरण्या कोई जवाब दे पाती थी। दादी ने कहा, ये क्या कह रहे हो जी, हम अपनी बच्ची को कहीं नहीं जाने देंगे। तब दादू कहते हैं, रुक्मिणी हमारा बात समझिए, आप देख रहे हैं न घर में सब इससे कैसे व्यवहार करते हैं। क्या आप चाहते हैं हमारी बच्ची वहाँ गुट कर जिए? अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग हमारी बच्ची को मार देंगे।
क्या आप चाहती है ऐसा हो? तो दादी भी सोच में पड़ जाती है। अरण्या अपनी दादी को देखकर अपनी मन में कहती है, क्या फ़ायदा दादा, अगर आप हमको फिर से उस घर में लेकर गए तो? फिर भी मुझे जाना दूर ही है, इससे अच्छा मैं कूद चली जाती हूँ। कुछ सोचकर अरण्या अपनी दादाजी से कहती है, दादू मुझे वापस नहीं जाना, मुझे उस घर में उन लोगों के पास नहीं जाना जिनके लिए मेरी कोई अहमियत नहीं है। अब मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, अब मुझे उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। जब दादा दादी उसके बात सुन ये है तो पहले हैरान हो जाते हैं कि यह बच्चा कल तक उनके प्यार के लिए लड़ रही थी, उनके प्यार के लिए तरस रही थी, आज वह उन सब से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। पर कुछ सोचकर उन्हें समझ आए किसी की सहने की भी कोई लिमिट होती है। अब वो तक चुकी है लड़ते लड़ते। उन्हें ये सोचकर दुख हो रहा है कि 6 साल की उम्र में उनके बच्ची ने क्या क्या झेला है। अब दादी को भी समझ आ चुका है अगर उनकी बच्ची यही रही तो उसके लिए और मुश्किलों के सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा वो दूर चले जाए, कम से कम आराम से जिंदगी जीने को मिलेगा। सिंघानिया परिवार। दिग्विजय सिंघानिया अंडस्को यह है सिंघानिया परिवार के हेड और सिंघानिया एम्पायर के चेयरमैन। ये कठोर स्वभाव के इंसान है, पर अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, खास करके अपने प्यारी पोती से। यह बाहर वालों के लिए जितना भी कठोर है, पर अपने परिवार के लिए उतनी ही नर्म। इनके पिताजी ने सिंघानिया कंपनी को स्टार्ट किया था, यह उन इंडस्ट्रीज को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा था। आज वह अपने बच्चे संभल रहे थे। आज सिंघानिया इंडस्ट्रीज एशिया के टॉप कंपनीज में गिनी जाती है। यह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। रुक्मिणी सिंघानिया अंडस्को ये बहुत सरल स्वभाव की औरत है। ये हमेशा अपने परिवार को जुड़कर रखना चाहती है। उनके 3 बेटे हैं, इन्हें हमेशा एक बेटी की चाह थी, इसलिए अपने बेटे जब शादी करके आए अपने बहू को बेटी की तरह रखती थी। सिंघानिया परिवार में 6 पीढ़ियों से कभी बेटी नहीं हुई। आज मैं बहुत मिन्नतें के बाद उनके घर में लक्ष्मी पैदा हुई थी, और वो है अरण्या, इसलिए अपने पोती से बेइंतहा प्यार करते हैं। आनंद सिंघानिया अंडस्को यह है दिग्विजय सिंघानिया के बड़े बेटे। ये बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान है। ये अपने पत्नी और अपने सभी बच्चों से बराबर प्यार करते हैं। यह अरु से भी बहुत प्यार करते थे, पर कुछ गलतफहमी की वजह से यह अरु से कटे कटे रहने लगे। अश्विनी सिंघानिया अंडस्को यह आनंद सिंघानिया की पत्नी है। ये भी अच्छी स्वभाव की औरत है। यह एक एनजीओ चलाती है। इनके 2 बेटे हैं। ये भी पहले अरु उसे बहुत प्यार करती थी, पर उसे गलतफहमी की वजह से अब ये भी अरु को दोषी मानने लगी। अरमान सिंघानिया अंडस्को यह है अरण्य के पिता और सिंघानिया एम्पायर के सीईओ। यह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। यह उनसे लव मैरिज की थी। इनके 3 बच्चे हैं। यह अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिश को बिना सोचे समझे पूरा कर देते हैं, और आज उनका वही प्यार उनके घर में श्राप बनाकर आए है। उनके आज का ही प्यार आगे जाकर उनके पछतावे के कारण बनने वाले हैं। दिव्या सिंघानिया अंडस्को यह अरण्या की माँ और अरमान सिंघानिया की पत्नी। यह अच्छी है पर थोड़ा जिद्दी किस्म के औरत है। ये पहले तो अपने पति के बिजनेस में हेल्प करती थी, पर अब अपने भाभी के साथ एनजीओ चलाती हैं। ये किसी की नहीं सुनती, यह जो भी करती है कूद की करती है। पर ये दिल की बुरी नहीं है, सिर्फ जिद्दी है। आखिर जिद्दी हो भी क्यों ना। शादी से पहले उनके पापा उनके हर एक जिद को पूरी करते थे, और शादी के बाद उनके पति। पर उनकी यही जिद की वजह से उनकी बेटी को उनसे बहुत दूर करने वाली है। यह एक बहुत बड़ी गलती करती है, पर यह मानती नहीं। उसे गलती की वजह से माहिरा उनकी जिंदगी आती है। वो कैसे आपको आगे पता चल जाएगा। समर्थन सिंघानिया अंडस्को यह है दिग्विजय जी का सबसे छोटे बेटे। ये सब आपसे हंसमुख इंसान है। इनको फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वह अपने खुद के होटल बिजनेस खड़ा किया। यह अपने सभी बच्चों से बराबर प्यार करते हैं, और अपने बच्चों के साथ खेलते वक्त खुद भी बच्चे बन जाते हैं। इनके एक बेटा है, ये पहले अरु को बहुत प्यार करते हैं। आपके अकेली बेटी ज्योति घर में, पर माहिरा के फैलाए हुए गलतफहमियों की वजह से ये भी अरु से नाराज है। पर सबकी तरह उससे पूरी तरह से मुंह नहीं मोड़ा, पर उतना भी बात नहीं करते। भूमि सिंघानिया अंडस्को ये समर्थ सिंघानिया के पत्नी है। ये थोड़ा चिंचाल और बोली स्वभाव के औरत है। यह अपने भाभियों को अपने बड़े बहनों की तरह प्यार करती है। ये भी अपनी दोनों भाभियों के साथ एनजीओ चलाने में हेल्प करती है। ये भी अरु से बहुत प्यार करती है। जब अरु पैदा हुई थी पहले इनकी हाथों में आई थी, पर अब उन्हें भी लगता है अरु अपनी जलन की वजह से माहिरा को और दूसरों को चोट पहुंचती है। हर्षित सिंघानिया अंडस्को यह है आनंद और अश्विनी सिंघानिया के बड़े बेटे। ये घर के सभी बच्चों से बड़े होने के कारण सबके साथ थोड़ा शक्ति से पेश आते हैं। यह अब सिंघानिया इंडस्ट्रीज चलाते हैं। माहिरा के आने से पहले इनके प्रिंसेस इनके सब कुछ थी, पर जब से माहिरा आई थी यह अरु से दूर हो गए। यह माहिरा से टिक से बात करते हैं, पर जब उनके भाइयों और घर वाले उसको गलत तेरह रहे होते उसे डांटे रहते हैं, तब ये कुछ नहीं कहते। पर इसे क्या पता आज का उसके यही चुप्पी उनको उनके प्रिंसेस से दूर करने वाली है।
अश्विन सिंघानिया अंडरस्कोर ये आनंद और अश्विनी सिंघानिया के छोटे बेटे। यह एक सीबीआई ऑफिसर है। यह अपने सभी भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। ये अपनी प्रिंसेस को भी बहुत प्यार करते थे। पर माहिरा के आने के बाद वो माहिरा की चाल कपट को मासूमियत समझकर माहिरा को ज़्यादा प्यार करने लगे। उन्हें माहिरा के आने के बाद अरु बचकानी और छलावा लगती है, इसलिए ये अरु से बहुत रुडली बात करते हैं। माहिर सिंघानिया अंडरस्कोर यह है अरमान और दिव्या का बड़ा बेटा। इनके और अश्विन के आगे में सिर्फ कुछ महीने की गैप है, क्योंकि दिव्या जी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। ये अपने खुद के बिजनेस खड़ा किया है। ये भी अपने सभी भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। अरु कुछ को डॉल कहते थे, पर माहिरा के आने के बाद उनके दिल में भी नफरत भर गए। अभीर सिंघानिया अंडरस्कोर ये भी अरमान और दिव्या के छोटे बेटे हैं। यह एक फॉरेंसिक डॉक्टर है। ये कभी कभार कैसे के लिए बाहर ही रहते हैं। ये भी अपने सभी भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। अरु को एंजल बुलाते थे, पर इनके मन में भी माहिरा ने जहर भर दी। रेहान सिंघानिया अंडरस्कोर ये समर्थ और भूमि की बेटे है। यह एक सिंगर और एक्टर है। ये और माहिर सेम आगे के हैं, तो इन दोनों में सबसे अच्छी बनती है। इनके मन में भी माहिरा ने जहर भर दी। ये दोनों मिलके अरु के सामने जानबूझकर प्यार ज़्यादा देखते थे, पर यह नहीं सोचते हैं उसके छोटी सी दिल को कितना चोट पहुंचा रहे थे। अरण्या सिंघानिया अंडरस्कोर देखने में अप्सरा की तरह खूबसूरत, खास करके इनके लवेंडर ब्लू आइज जो करोड़ों लोगों में कुछ लोगों को मिलते हैं। यह मासूम के साथ साथ खतरनाक भी है, जो आपको आगे पता चल जाएगा। इसके बारे में सब जानते ही है, पर यह एक रहस्यों किताब की तरह है, जो धीरे धीरे उसके पन्ने खुलेंगे। माहिरा सिंघानिया अंडरस्कोर यह है सिंघानिया परिवार की गोद ली हुए बेटी, जो एक चालक लोमड़ी तरह है। देखने में टिकटक, उतना गोरा नहीं पर सावला भी नहीं कह सकते, इंडिया आमंड स्किन टाइप। हमेशा मुंह पे मेकअप थोप रखती है। इनके बारे में बहुत बड़ी राज है जो अर्नव मल्होत्रा अंडरस्कोर यह एक फेमस सर्जन है। इनको एक्यूपंक्चर और आयुर्वेदिक का भी ज्ञान है। इनके पत्नी के जाने के बाद इनके बेटी को कोई कमी महसूस न हो, इसलिए इनके सभी ख्वाहिशों को पूरा करते थे। इसलिए दिव्या इतनी जिद्दी बन गए। यह अरु को बहुत प्यार करते हैं। सिंघानिया मेंशन। अब आगे सभी लोग शौक करे हैं। माहिरा का तो बुरा हाल था। जैसे जैसे वीडियो चल रहा था, सबके हैरानी और माहिरा का डर उनते है बाद रहता। सब वीडियो खत्म होने के बाद सब लोग हैरानी से माहिरा को देखने लगते हैं। दादू दादी तो गुस्से से उसे देखने लगते हैं। दिव्या जी तुरंत माहिरा के पास जाकर उसके बाजुओं को झंझोड़ते हुए कहते हैं, ये सब क्या है माहिरा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो माहिरा ने कुछ जवाब नहीं दिया। अब अरमान भी माहिरा के पास जाकर पूछता है, बटवा माहिरा तुमने ऐसा क्यों किया? माहिरा डरते हुए सबकी तरफ देख रही थी। सब लोग उसे गुस्से में देख रहे थे। सभी भाई गुस्से और सभी बड़े भी गुस्से से देख रहे थे। दरअसल उस वीडियो में माहिरा के कारनामे दिखाई दो रहा था। क्लिप नो अंडरस्कोर जब अश्विन पुल के पास खड़ा किया था तब माहिरा ने उसे देखा दिया था, तभी वह अरु भी आ रही थी। जब वो अपने भाई को पूल में गिरता देखकर वो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, ये देखकर अश्विन और अश्विनी जी के आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त सबको लगता था अरु माहिरा से इनसिक्योर होकर माहिरा को और सबको चोट पहुंच रही है। इसलिए जब सब ने माहिरा ने कहा कि अरु ने अश्विन को देखा दिया है तो सब ने यकीन कर लिया। तब दिव्या ने पहली बार थप्पड़ मारा, इसके साथ अनाप शनाप भी कहा। तभी से अश्विनी और बाकी भाई अरु से बात कर बंद कर दिया और उसको हमेशा इग्नोर करके सिर्फ माहिरा को प्यार देते आए। दूसरी वीडियो में देखा कैसे माहिरा रेहान के बर्थडे वाले दिन कैसे अरु के गिफ्ट को चुराकर अरु के गिफ्ट की जगह एक स्प्रिंग बॉक्स रखा, जिसके ओपन करने से उसमें लगी श्रिंग ग्लव सीधा रेहान के नाक लगा और उसके नाक से खून बहने लगा और उसमें लगी कॉकरोचेस भी बाहर आ गई। अरु ये देखकर डर गए और वो कहने लगी, भाई मैंने नहीं किया, पर किसी ने नहीं सुना और उसको बहुत बुरा कहा। तभी माहिरा ने रेहान को शांत करने के लिए उसे अपना असल में अरु का गिफ्ट दिया। ये सब देखकर सबको और गिल्टी होने लगी। दादी को थी एक झटका लगा, क्योंकि अरु का गिफ्ट एक शाल था जो वह अपनी छोटी छोटी हाथों से खुद सिला था। तब रुक्मिणी जी उसके साथ ही थी। तीसरे वीडियो कल की थी जब अरु अपने दादू के दिए हुए डॉल के साथ खेल रही थी। तब माहिरा उसको रुककर उसके डॉल छीनने की कोशिश करने लगी। ऐसे चाकर में उसका पैर स्लिप हो गया। वो जितने की चक्कर में अरु को भी खींच लिया। माहिरा को थोड़ी सी चोट आए, पर अरु को बहुत लगी। उसके सर पे लगी चोट से कौन आने भी लगी। पर फिर से सभी लोगों ने माहिरा के सुनकर अरु को घर से निकल दिया। ये सब देखकर सबके आंखों में आंसू आ गया। सबको वही पल याद आ रहा था जब अरण्या उनसे बात करने के लिए, उनसे खेलने के लिए कैसे सबके पीछे दौड़ती थी और सब उसको कैसे इग्नोर करते हैं। अरमान जी का तो बहुत बुरा हाल था। अब उनके आंखों से पट्टी कट चुकी थी। उन्हें वो पल याद आने लगे जब माहिरा के आने से पहले के थे। जब वो घर आते थे कैसे वो दौड़ते हुए दादा कहते हुए उनके पैरों से लिपट जाती थी। हमेशा उनके साथ खेलते थी। पर जब से माहिरा आई थी तब से वो अपने बेटी को इग्नोर कर रहे हैं। कैसे वो अपने बेटी का उनके लिए प्यार को इनसिक्योरिटी का नाम देकर हमेशा उसको इग्नोर करते थे।
दिव्या जी को भी अपनी बेटी के साथ किए गलत व्यवहार को याद करके उसका दिल रोने लगा। अब उनकी भी थोड़ा रियलाइज होने लगा कि वो अपने बेटी के साथ एक वादा के लिए ज़्यादा ही कर दिया। सभी भाइयों का भी वही हाल था, सब लोग गिल्टी में थे। तभी दिव्या होश में आकर माहिरा से पूछने लगी। तभी रुक्मणी जी जो बहुत गुस्से में थी वो कहने लगी, ये क्या कहेगी, देखो कैसे सब करके मुझे मेरे पोती से दूर कर दिया। और सिर्फ इसकी नहीं, सबकी गलती है। मेरी पोती के अंदर मेरी कौन दौड़ता है। वह मारना पसंद करेगी पर कभी झूठ नहीं बोलेगी। चले चलना तो दूर की बात है, इसको क्यों पाँच रहे को जब मेरी पोती के बिना गलती के उसको सजा दे देते थे। उसे तो कभी नहीं पूछते, बेटा ये तूने किया या नहीं, अगर किया तो क्यों किया। तब कहाँ अचेली गए तुम्हारी ममता दिव्या, अपने बेटी में तुम्हारी पराया बेटी के लिए तुम्हारे अंदर इतना अंतर क्यों। दिव्या जी भी सोचे पड़ गई, पर उनको कुछ कहा नहीं। तभी रुक्मिणी जी कहती है, सबको पता है जो शाल माहिरा ने चुराया है वो अरु अपने हटों से कुछ सिला था, क्योंकि रेहान को ठंड की प्रॉब्लम होती थी। मैंने उसे खुद शिकाया था, काश में भी रेहान के बर्थडे पर होती। दिग्विजय जी उन्हें संभालने लगे। रुक्मिणी जी रोते हुए कहती है, वो छोटी सी बच्ची सबके प्यार के लिए तड़पती रही, पर तुम सब ने उसका दिल तोड़ दिया। फिर वो अपने आंसू पोंछकर कहती है, हमने सही किया उसको दूर भेजकर। सब ये सुनते हैं तो उन्हें और भी ज़्यादा बुरा लगा, पर जब सब ने सुनते हैं कि अरु अचेली गए तो सब हैरान हो गए। वह इन सब से अलग माहिरा की तो तन बदन में आग लग गई जब वो सबको अरण्या के लिए परेशान देखती है। तो अब वो फिर से अपनी विक्टिम कार्ड खेलने को सोची। वो वह कड़े एक नौकर को इशारा करती है। अब वो रोते हुए कहती है, मोम दे डैम सारी, मुझे ये सब करना नहीं चाहिए था। मुझे लगा सब मुझसे प्यार नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ये सब किया, पर मैंने ये सब खुद से नहीं किया, मुझे उस आंटी ने ये सब करने को कहा। जब सब ने माहिरा की बात सुनते हैं तो उन्हें थोड़ा हैरानी हुआ, पर दादू दादी हर्षित और माहिर को कोई फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट सबको कोई फर्क नहीं पड़ा दिव्या जी के सिवा। सबको अब अरु की चिंता थी, उनसे को अब अरु से माफ़ी मांगना था। पर दिव्या जी उसको इग्नोर नहीं कर पाई क्योंकि वह माहिरा को अरु के सामान माना। सब लोग माहिरा के सुनने आगे, तभी वो सर्वेंट डरते हुए कहती है, सब में माहिरा बेबी को दुखी नहीं देख पाए, मैं भी एक अनाथ थी इसलिए मैं माहिरा बेबी को ऐसा करने के लिए कहा थी। दिव्या जी को बहुत गुस्सा आया, वो उस सर्वेंट को थप्पड़ मार दिया। तो ये सब तुम्हारे किया दर है, आज तुम्हारे वजह से मेरी एक बेटी गलत राह पर चलने लगी और दूसरी बेटी हम सबसे दूर अचेली गए। सबको उस सर्वेंट के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी दिव्या जी कहती है, निकल जाओ ये से एंडी विल मेक श्योर कि तुम्हें कहीं भी कम न मिले। तभी माहिरा रोते हुए दिव्या से कहते हैं, मोम प्लास मुझे मत निकालिए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। जब दिव्या माहिरा को ऐसे गिड़गिड़ाते देख वो पिघल गई। आप कहीं नहीं जा रही है माहिरा, थी माहिरा बहुत खुश हो गई। तभी दिव्या को एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। सबका गिल्ट अब तक अपने सुना कि माहिरा फिर से अपनी विक्टिम कार्ड खेल कर दिव्या को फिर से अपने बातों में फंसा लिया और दिव्या को एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। अब आगे सिंघानिया मेंशन। जब सब ने देखा तो रुक्मणी जी ने दिव्या को थप्पड़ मारा। रुक्मणी जी दिव्या को गुस्से में कहते हैं, वह इस लड़की को इतना कुछ करने के बाद भी सब कुछ नहीं कह रहे और माफ़ी दे रहे हैं। जब वह मासूम कहती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मैंने कुछ नहीं किया तो तुम सबने उसे घर से निकाल दिया। तो दिव्या रोते हुए कहती है, माँ मैं उस घर से बाहर नहीं निकला, मैं बस पनिशमेंट के तौर पर उसको बाहर रहने को कहा। मुझे लगा वो बारिश हो रही तो बाहर उसका प्लेहाउस में जाए जी। तो रुक्मिणी जी ने कहा, तुम सबको पता है कल क्या हुआ। तुम सबको इस लड़की की छोटी मोटी करोचे देखी, पर मेरी पोती के सिर से कितना खून बह रहा था। वो बाहर बारिश में रोते रोते बेहोश हो गए। तभी हम लौट रहे थे, जब हमने उसको ऐसे देखा तो उसको एकड़ तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई। जब सब ने ये सुना तो उन सब के धड़कन एक पल के लिए रुक गए। सभी भाइयों का तो बहुत बुरा हाल था। तभी इतने वक्त से दिग्विजय जो कुछ नहीं कहा, अब वो कहने लगे, तुम सबको पता है वो होश में आने के बाद मैंने उसको ये से दूर भेजना चाहता हूँ तो उसने क्या कहा। तो सब उनको देखने लगे। तो उनने कहा, दादू मुझे वापस नहीं जाना, मुझे उस घर में उन लोगों के पास नहीं जाना जिनके लिए मेरी कोई अहमियत नहीं है। अब मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, अब मुझे उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। जब सब ने ये सुन तो सबके दिल दाग से रह गए। अरमान, दिव्या और सभी भाइयों को ऐसे लग रहा है जैसे उनसे कोई कीमती चीज़ दूर जा रहा हो। तभी अरमान दिग्विजय जी से पूछता है, पापा आपने मेरी बेटी को कहाँ भेजा। वो मेरी बेटी है, अपने हमसे पूछे बिना यह फैसला कैसे ले सकते हैं। तो दिग्विजय जी भी गुस्से से कहते हैं, है बेटी है तुम्हारी, कोई खिलौना नहीं कि जब चाहे उससे खुद से दूर कर दिए, जब चाहे उसके साथ खेल लिया। जब अरमान ये सुनता है तो उसको बहुत बुरा लगा। आखिर वो सही तो कह रहे थे। फिर कुछ सुचार उनसे पूछते हैं, पापा आपने उसको कहाँ भेजा, मैं उसको फिर से लेकर आऊंगा। आनंद और विक्रांत भी कहते हैं, है पापा बताए, हम सब उसको लेकर आएंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे, जितना दुख उसे दिया उससे दुगना प्यार देंगे, प्लीज़ पापा। दिग्विजय जी कहते हैं, यह आपके कर्मों का सजा।
अपने एक 6 साल को अपने खुद के बच्चे को बाहर की लड़की के लिए उसको दुख दिया। वैसे माँ ने उसे प्रोमिस किया कि वो कहा है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यह आप सबके कर्मों का फल है अब भक्तों। ये कहकर वो रुक्मिणी जी को लेकर अपने रूम में जाने लगे। रुक्मिणी जी रुककर कहती है, आप सब की वजह से मेरी बच्ची मुझसे दूर गए। अब से मैं किसी से बात नहीं करूंगी। वैसे भी हमारे बात को और फैसलों को ये कौन सुनता है जो मेरे बात न करने से फर्क पड़ेगा। ये सुनकर सबके सिर झुकते है। दादू दादी वहां से अकेली जाते हैं उन दोनों के जाने के बाद। हर्षित माहिरा को देखकर कहता है, तुम्हारे वजह से आज हमारे प्रिंसेस हमसे दूर हो गए, मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा। तो माहिरा अपने मगरमच्छ के आंसू देखते हुए कहती है, भाई मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो माहिर कहता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे वजह से आज हमारे डॉल आज हमसे दूर अकेली गए। दादी सच कहते हैं, अपना खून अपना होता है। बाहर वालों को इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए कि वो हमारी घर तोड़ने की वजह बन जाए। इतना कहकर वो चल गया। उसके साथ साथ सभी भाई भी चले गए। सब एक एक करके चली गए। अब हॉल में सिर्फ दिव्या और माहिरा रह गए। वही यह सब अरण्या आराम से देखने लगी। वो सब देखने के बाद अपने मन में कहने लगी, यह सब तो सिर्फ ट्रेल है, अब सब वैसे ही तड़पाएंगे जैसे मैंने अपने पिछले ज़िंदगी में तड़पी थी। और मेरी प्यारी बहना, ये तो शुरुआत है, अब मेरे लौटने का इंतजार करना। तुम कौन के आंसू नहीं रुलाया ना, मेरा नाम अरण्या सिंघानिया नहीं। यही अर्णव जी अपने नूरे जान और वीडियो दोनों देख रहे थे और अरण्या को समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो लड़की कल तक मम्मा मम्मा करती थी, अपने फैमिली को बहुत प्यार करती थी, आज उनसे को उदास देखकर वो इमोशनल बेटी थी। अरण्या भी अपने नानू की उलझन को समझ रही थी। वो उनके तरफ देखकर कहते हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए आका जान, मुझे समाज में आ चुकी है, हमें स्ट्रांग बनना है, हमें इतना स्ट्रांग बनना है कि हमें कोई तोड़ ना पाए। तो अर्णव जी भी कुछ नहीं कहते और सोचने लगे, जब वो हॉस्पिटल गए थे क्या हुआ। फ्लैशबैक। जब अर्णव जी हॉस्पिटल पहुंचे तो अपने नातिन के सिर पर पट्टी देखकर उससे पूछा, क्या हुआ नूरे जान, ये पट्टी, क्या आप कहीं गिर गए। तो अरण्या उन्हें सब कुछ बताया। जब अर्णव जी ने वो सब सुन तो उन्हें दिव्या पर बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में कहते हैं, इसीलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ था। वो लड़की बिना सोचे अपने जिद में कुछ भी करती रहते हैं। तो अरण्या ने कहा, आका जान मुझे यह नहीं रहना, अब मुझे ये घुटन होती है। जब दिग्विजय जी और रुक्मिणी जी उसके बात सुनते हैं उन्हें काफ़ी बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है कि इतना बड़ी परिवार दब शर्त होके भी वो लोग अपने पोती के लिए कुछ भी कर नहीं पड़े। वही अर्णव जी अरण्या से ठीक है कहते हैं। कुछ समय बाद अरण्या और अर्णव रूम में अकेले हैं तो अरण्या अर्णव से उनका लैपटॉप मांगती है। अर्णव भी उसे दे देते हैं। अरण्या लैपटॉप में कुछ करती है, अर्णव भी देखते हैं पर कुछ नहीं कहते। अरण्या सब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो माहिरा के खिलाफ थे उन सबको इकट्ठा करके पेन ड्राइव में सेव कर दिया। अरु को हैकिंग आती है जो अर्णव जी ने सिखाया था। फ्लैशबैक एंड। आज के लिए BSS इतना हाई गाइस, कुछ गलती हो टू सॉरी। फिर मिलते हैं, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।